स्वागत है आपका, वेलकम है। आज के सेट नंबर 10 में और आज का लास्ट सेट है, ये रहने वाला है। ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन जो अभी की बार ट्रेंड कर रहा है, उसका ज्ञान बिंदु का बुक, ये बहुत बुक ट्रेंड किया है। आप पटना आएँगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा ये बुक बिक्री हुआ है। हर बुक स्टॉल वाला के पास ये अन 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 अनलेबल रहता है ये बुक, मतलब उपलब्ध नहीं है, इतना मतलब बुक का बिक्री है, क्योंकि इसका क्रेज़ चल रहा है भाई पटना में अभी इस बुक का। इसीलिए आज हम इसका सेट नंबर 10 करवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, इसी का बुक है। आज लास्ट सेट है हम लोगों का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक देखते हैं। आज लास्ट सेट है तो आप लोग अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल इसका डिस्कशन आज फाड़ के करते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो ऑस्कर पियास्त्री है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता रह चुके हैं कौन? ऑस्कर पियास्त्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जेनेवा में। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 3। अब हम लोग 3 देखने वाले हैं। चर्चित काली टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो ये चर्चित काली टाइगर रिजर्व जो है, ये कहाँ अवस्थित है? कोसेकाली, कोसे कर्नाटक। आपको इस तरह से याद रखना है। कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से याद रहेगा, क्योंकि रटा मार क्वेश्चन है ये, तो ट्रिक कुछ कुछ काम चले आता है। चर्चित चर्चित काली कोसेकाली, कोसे कर्नाटक। काली टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब 4। हिस्ट्री दैट इंडिया इनग्रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है आपको, तो प्रेम प्रकाश हो जाएगा। नाम कितना अच्छा है देखिए, पुस्तक लेखक का प्रेम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 2029, ये 2025 है, कल के बाद 2026 हो जाएगा। इसके बाद 2029 में करेगी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी। 2029 की मेजबानी करेगी किसके द्वारा? ये अपना भारत, प्यारा भारत करेगा 2029 की मेजबानी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का। क्वेश्चन नंबर है 6। चर्चित माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक में जो है माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां डब्ल्यूटीओ सदस्य बना है। ये डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य है और मत्स्य पालन को एक सब्सिडी समझौते से स्वीकार किया है। तो 101वां देश कौन बन गया है? निकारागुआ। आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 और 9 एक साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा शुरू है? तो राज्य परिवहन की जो सेवा शुरू किया गया है कटेजरी गांव में। कहाँ किया गया है? ये कटेजरी गांव में शुरू किया गया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक, तो ये भारत के किस शहर में जो है किया गया है? आपको राइट आंसर बताना है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखने वाले हैं। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह। ये सोनल मानसिंह, आप पहले इतना याद रखेंगे, सोनल मानसिंह ये कोई जेंट्स नहीं है, एक ये महिला का नाम है। कौन है? सोनल मानसिंह एक फीमेल है, ये फीमेल है। और सोनल मानसिंह से कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप वो देखिए। हम बता रहे हैं सोनल मानसिंह भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ओडिशा और भारतनाट्यम की बहुत प्रिय डांस कलाकार रह चुकी है। इसको अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2003 में, और पद्म विभूषण 2003 में, और पद्म भूषण 1992 ईस्वी में इसको दिया गया था। और यह राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है। कौन? सोनल मानसिंह के बारे में ये कथन है। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ है? तो यह है अलीगढ़ में। कहाँ है? आपको राइट आंसर याद रखना है। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 12। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे रहा है, तो पहले स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है आपको बताना है। तो मोसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम है मोसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में ये पहले स्थान पे रहा है।
तो 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन होंगे? तो अस्थायी सदस्य जो होगा, इसका बहरीन कोलंबिया हो जाएगा, इसका अस्थायी सदस्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा और लाइबेरिया व लताविया हो जाएगा। तो ये तीनों इसका अस्थायी सदस्य रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 14, G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है। G7 के जो है सदस्य देश में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें होगा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जो शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। बाद बाकी आपको जो है कनाडा भी शामिल है, जापान, इटली, जर्मनी शामिल है, अमेरिका, फ्रांस ये भी शामिल है। G7 सदस्य में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया G7 सदस्य का देश शामिल इसमें नहीं है, जी सदस्य देश में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 15, देश की 16वीं जनगणना आधारित जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? ये अधिसूचना कब जारी की गई है? 16 जून 2025 को। कब? 16 जून 2025 को ये जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 16, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, इतना भी याद रख सकते हैं आप। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसमें है गलत का चयन कीजिए, जो गलत है इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? गुड गर्ल के लेखक कौन है? आर्या ओबर, बिल्कुल राइट आंसर है। द सेकंड बुक ऑफ प्रोफेट्स के लेखक कौन है? तो बेन्यामीन, ये भी बिल्कुल सही है। द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फॉर एंड नियर, इसके लेखक कौन है? वायु नायडू, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आईपीएल 2025 में रॉयल बेंगलोर, चलिए बताइए आप, बेंगलोर ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार खिताब जीता? तो इसको फाइनल में हराकर जो है किसे खिताब जीता? तो पंजाब किंग्स को। किसे? पंजाब किंग्स को हरा के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है आईपीएल 2025 का ये खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 19, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसे दिया गया है? तो ऑरेंज कप किसे दिया गया आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर है 19, ऑरेंज कप साई सुदर्शन को दिया गया है। आपको अगर पता हो तो गूगल से हो या जहां से हो किसी से पूछ, आपको ये बताना है कमेंट में। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप जो मिला है साई सुदर्शन को, ये साई सुदर्शन ये एक बैट्समैन रह चुके हैं और बैट्समैन है फिलहाल अभी भी, और किस टीम से खेल रहे थे आपको कमेंट में ये करना है। और प्रसिद्ध कृष्णा को, चलिए साई सुदर्शन को जो है ऑरेंज कप मिला है, तो पर्पल कैप किसे मिला है? साई सुदर्शन को है पर्पल कैप मिला है। साई सुदर्शन किस टीम से खेल रहे थे? आपको राइट आंसर कमेंट में वही करना है और कुछ नहीं। और प्रसिद्ध कृष्णा जो है इसको पर्पल कैप मिला है, आप ये भी याद रखेंगे। अभी आगामी जब तक आईपीएल नहीं हो जाता है, जब तक वो फाइनल मैच नहीं होता है, तब तक के लिए ये सब क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो ये बिहार में। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो ये बिहार में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर है 21, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम बताना है, इसमें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उम्मीद पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 22, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई? तो ये किस राज्य से थे? तो गुजरात से। ये मुख्यमंत्री साहब जो थे, जिसका हाल ही में अहमदाबाद में एक एयर इंडिया विमान हादसा हो गया था, तो ये गुजरात से, जिसका मतलब मुख्यमंत्री भी थे पहले, इनका निधन हो गया, तो इसका नाम है विजय रूपवानी। मुख्यमंत्री का अगर नाम पूछ ले तो क्या नाम है? विजय रूपवानी इनका नाम है। क्वेश्चन है 23, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 शीर्षक है, इसका शीर्षक है वास्तविक प्रजनन संकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक प्रजनन संकट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप राइट आंसर बता सकते हैं 2025 से 28 के बीच में। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया भारत को, और इसमें बताना 2025 से लेकर 2028 तक। हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के उप राष्ट्रपति बने हैं? ली जे म्यूंग
ली जेम्यूंग जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का, तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नाम देख के आप चीन आपको नहीं समझना है, ली जेम्यूंग ये दक्षिण कोरिया के हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 और 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस बीमा संस्थान ने एक दिन में सर्वाधिक की जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया है? तो किसने किया? एलआईसी। ये कारनामा कौन कर सकता है? एलआईसी कर सकता है। क्या किया है फिर से आप देख लीजिए, जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है एलआईसी। क्वेश्चन नंबर है 27, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ? होलाम्बी कला, गोवा में। कहाँ किया गया? होलाम्बी कला, ये गोवा में। वो होलाम्बी कला जो है दिल्ली में है। राइट आंसर ठीक है, होलाम्बी कला ये दिल्ली में स्थापित है। दिल्ली की जगह है ये, कचरा इको पार्क यहाँ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 28, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ब्रिटेन की जो है खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो ये बनी है ब्लेज मेट्रेवेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज मेट्रेवेली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको राइट आंसर बताना है। 29 का क्या हो जाएगा? क्रिस्टी कोवेंट्री इसका राइट आंसर होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है। मालदीव के लिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया भारत की ओर से। भारत की ओर से किसे बनाया गया? कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत है। कौन सा है? वैश्विक पर्यटन राजदूत। आप ये याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए पूरा इसको कोट भाषा को देख लेते हैं और इसमें गलत का चयन करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31 अब पूरा दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आप मिलान कीजिए। हिंदी के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में 2025 में किसको किसको दिया गया? देखिए भाषा है, किस भाषा में दिया गया है और पुरस्कृत है। तो हिंदी में दिया गया पार्वती तिर्की को, ये बिल्कुल सही है। मैथिली में दिया गया नेहा झा मनी को, ये भी बिल्कुल सही है। संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में मिहिर वत्स को नहीं दिया गया है। जो अंग्रेजी में दिया गया है उसका नाम है अद्वैत कोटारी को दिया गया है। किसे? आपको यही राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। अगर आपको लिखना है कहीं तो आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी में किसे दिया गया? अद्वैत कोटारी को दिया गया है। तो किसके लिए? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा के लिए इसको दिया गया है अवार्ड। और मिहिर वत्स को दिया गया है जो इसको 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा ईयर? 2022 के लिए। आप ये याद रख सकते हैं। विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल का जो शुरुआत किया गया है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कौन सा? विद्या शक्ति पहल का शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AIIB के जो अध्यक्ष बने हैं ये जोउ पियाजी बने हैं। पियाजाई बने हैं। जोउ पियायाई एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश बैंक के जो है अध्यक्ष बने हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 के, ये आगरा में। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आगरा में। आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ये आगरा में। क्वेश्चन नंबर है 35, हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों छूट गया कुछ, अपने खेलों संन्यास लेने की नहीं होगा। हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध है किस खेल से है? प्रदीप नरवाल का जो संबंध है किस खेल से संबंध है आपको ये बताना है। तो कबड्डी से है। किस खेल से है? ये कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। अब ये अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। चर्चित ज्वालामुखी फुएगो किस देश में अवस्थित है? चर्चित ज्वालामुखी फुएगो जो अवस्थित है ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ग्वाटेमाला में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट, आपको दिख रहा होगा वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा वन नेशन वन पोर्ट पहल शुरू किया गया 2025 में। निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का वार्षिक फास्टैग
पास लॉन्च किया गया तो 3000 का वार्षिक सालाना। इसमें जो दिया जाएगा वार्षिक 1 साल में आपको फास्ट टैग जो 4 व्हीलर पे लगा रहता है उसके लिए कितना दिया जाएगा? 3000 रुपया आपको सालाना पे करना होगा अब। क्वेश्चन नंबर है 39। हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झांग-हेंग 102 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को रवाना किया है? तो लोकोमोटिव जो होता है ये एक रेलवे इंजन से जुड़ा होता है। लोकोमोटिव किसके लिए किया है? तो ये गिनी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर है 41। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यशोदा एआई अभियान जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 43, 43 नंबर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? 43 नंबर का हो जाएगा फ्रांस में राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पहले से लगा रखा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 में फ्रांस में किया गया है। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? आपको ये राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? आंध्र प्रदेश। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 45। नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो की गई। राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी एस जयशंकर के द्वारा किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो मार्क कार्नी है। कौन है? मार्क कार्नी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी। कनाडा के प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में क्या है? हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी गई है? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो बंद करने की जो मंजूरी दी गई है ये ईरान के द्वारा दिया गया है। ये हार्मुज जो है एक जल संधि होता है, दो देशों के बीच होता है, ईरान और ओमान के बीच है। किसके बीच? आपको ये जो हो जाएगा किसके बीच हो जाएगा? ईरान हम लिख देते हैं, ईरान और ओमान के बीच। ईरान तो लिखा हुआ है, ईरान ओमान। आप लोग इसको याद रखेंगे, ईरान और ये ओमान के बीच है, लेकिन अब ईरान के द्वारा इसे बंद करने का घोषणा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नया बांग्लादेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नया बांग्ला दिवस अब मनाया जाएगा या 8 अगस्त को मनाया जाएगा? आप याद रखेंगे नया बांग्ला दिवस। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा। बांग्ला दिवस पहले किस तिथि को मनाया जाता है? बांग्ला दिवस जो है, बांग्ला दिवस का ये जो है पहले किस तिथि को मनाया जाता था? तो आप याद रखेंगे 26 मार्च को। पहले बांग्लादेश अपना दिवस 26 मार्च को मनाता था, लेकिन अब इसका नया सरकार बना है जिसे ये अपने प्रधानमंत्री को फांसी का हाल ही में सजा सुनाया बांग्लादेश शेख हसीना को। लेकिन अब 8 अगस्त को ये अपना बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाएगा। पहले मनाया जाता था 26 मार्च को। अब 26 मार्च नहीं मनाया जाएगा, अब 8 मार्च को मनाया जाएगा। हाल फिलहाल में ये करंट का न्यूज है। आप इसको याद रखेंगे, पहले वाला भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पूछ लिया जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए आप देख लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 49 और 50। दो क्वेश्चन है, दो देख लेते हैं। बिहार का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला जो है न्यूक्लियर प्लांट ये नवादा में बनाया जाएगा। कहाँ? नवादा जिला में बनाया जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद, आप यहाँ इसको देख लीजिए, जय हिंद योजना शुरू किया है? तो जय हिंद योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। जो जय हिंद योजना है किस विश्वविद्यालय विद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जय हिंद दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए शुरू किया गया है। तो साथियों आज खत्म होता है अपना ये सेट 50। अब अगले टॉपिक पे आप कौन सब्जेक्ट को लेके आए
तो ये आपको कमेंट करना है, जो भी आप कमेंट करेंगे सब्जेक्ट लेके आएँगे। लेकिन एक और मेरा दृष्टिकोण हम अब अपने दृष्टिकोण से बता रहे हैं, वस्तुनिष्ठ करंट अफ़ेयर्स जो है कंप्लीट 2025 तक का जो है हम सोच रहे हैं 700 से 800 क्वेश्चन लगभग में है उसमें, 800 प्लस क्वेश्चन है, तो पूरा वो कंप्लीट करवा दें। अगर वो कंप्लीट करवा देते हैं, तो आप इनको हम गारंटी दे सकते हैं कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में हम बता रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, एईडीओ हो, आपको एक एक्स वाई एक्स वाई जेड ईटीसी किसी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। 800 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा। अगर पूरे माह आप नहीं पढ़े हैं, 12 माह नहीं पढ़े हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स आ रहा है, तो 7 से 8 आप करके आएँगे 10 में। इतना हम प्लस दे सकते हैं। आप कितना करके आएँगे? 7 से 8 आप कर लेंगे। तो उतना काफ़ी होता है एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, जो कि अगर 12 मंथ पढ़ा है, 12 मंथ आप कितना पढ़े हैं? आप मात्र 700 से 800 क्वेश्चन पढ़े हैं। 800 क्वेश्चन वो है, 500 क्वेश्चन लगभग में इसमें भी है। तो 8 5 1300 क्वेश्चन, अगर 1300 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, अगर आपको 25 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, 20 प्लस बना दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? जो 12 महीना पढ़ा है, आप इतना कम टाइम में पढ़े और लिमिटेड सोर्स के साथ हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स है, जो कि अ, एक बहुत बेहतरीन बुक है, वो भी करंट अफेयर्स बुक है। जैसे इस तरह अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का करवा रहे हैं। तो वो भी एक बुक का ही है, लेकिन वो निचोड़ है एकदम परफेक्टली क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन इसमें से करवाया गया, कुछ क्वेश्चन उसमें से भी मिलेगा। इसमें तो थोड़ा कम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्यों ज़्यादा मिलेगा? तो उसमें 800 क्वेश्चन है और सारा एग्ज़ाम को कवर कर लेगा। तो एक करंट अफेयर्स टीचर का यही काम होता है, आपको कम टाइम में अधिक रिसोर्स रिसोर्स प्रदान करे। तो वही हम करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए इसको हम आज बंद करते हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो करियर गैलेक्सी आपका ये अपना ही चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट हम आपको बिल्कुल समय से दे सकें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट है आपको। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप अपने फ्रेंड तक इसको शेयर भी करें, ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। और ज्ञान बाँटने से कम नहीं होता है भाई, इसलिए आप नि निसंकोच होके, बिल्कुल निसंकोच होके आप शेयर कीजिए इसे। धन्यवाद।